मीनापुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बहुत ही साधारण किसान रहता था। मोहन की एक ही समस्या थी, वो अक्सर अपने काम को अधूरा छोड़ देता था। उसका खेत छोटा था, लेकिन उसकी पत्नी राधा हमेशा उससे कहती थी कि अगर वो थोड़ी और ज्यादा मेहनत करे और धैर्य रखे तो उन्हें अच्छी फसल मिलेगी। एक सुबह मोहन अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसका फावड़ा जमीन के नीचे किसी कड़ी चीज से टकराया। उसने और मिट्टी हटाई तो वहां उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। मोहन बहुत उत्साहित हुआ। उसने उस बक्से को खोला। उसके अंदर कुछ सोने के सिक्के और एक चमकीली छोटी चाबी रखी थी। मोहन ने सोचा, आहा, अब मुझे काम करने की क्या जरूरत है, मैं तो अमीर हो गया। लेकिन तभी उसे याद आया कि ये जमीन उसके पड़ोसी रमेश की जमीन से सटी हुई थी। हो सकता है ये बक्सा रमेश की पुरखों की जमीन का हिस्सा हो। मोहन के मन में दो आवाजें आई। कोई नहीं देख रहा, इसे चुपचाप अपने घर ले जाता हूँ। दूसरा, अगर ये रमेश का है तो तुम्हें उसे बताना चाहिए। उसी समय रमेश अपने खेत से 3 बड़े गाजर लेकर मोहन के पास आया। मोहन भाई, रमेश हंसते हुए कहा, आज सुबह मेरी क्यारी में ये 3 अच्छे गाजर निकले हैं, मैंने सोचा तुम्हें भी बांट दूं। मोहन ने गाजरें ले ली। गाजरों की ताजगी देखकर मोहन को लगा कि रमेश कितना ईमानदार और अच्छा पड़ोसी है। ये सोचते ही उसके मन की लालच अपने आप दब गई। रमेश भाई, मोहन ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मोहन ने रमेश को वो जगह दिखाई जहाँ से उसे बक्सा मिला था। उन्होंने मिलकर उस बक्से के अंदर की चीजें देखी। रमेश ने कहा, ये बक्सा? मेरे परदादा हमेशा ऐसी कहानी सुनाते थे कि उन्होंने कहीं खजाना छिपाया है। ये जमीन असल में उनकी ही थी। अगर तुम बेईमान होते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि ये बक्सा तुम्हें मिला है। तुम्हारी ईमानदारी मेरे लिए सोने के सिक्कों से ज्यादा कीमती है। हमें इसे बराबर बांटना चाहिए। रमेश ने सिक्कों को 2 हिस्सों में बांटा। अगले दिन मोहन ने उन सिक्कों में से एक हिस्सा अपनी पत्नी को दे दिया और दूसरे हिस्से से अपने छोटे खेत के लिए नया और अच्छा बीज खरीदा। मोहन को अब अधूरे काम करने की आदत छोड़नी पड़ी। वो अपनी जमीन में रमेश द्वारा दिए गए सोने की तरह ही मेहनत का निवेश करने लगा। उसने समय पर पानी दिया, खरपतवार हटाई और कुछ महीनों बाद मोहन के खेत में भी रमेश जैसी ही शानदार फसल लगी। गांव वालों ने देखा कि मोहन अब सिर्फ अमीर नहीं था, बल्कि वो एक जिम्मेदार और संतुष्ट किसान बन गया था। ये सब उसकी एक सुबह की ईमानदारी के कारण हुआ था, जिसने उसके जीवन में मेहनत और जिम्मेदारी की भावना जगा दी थी। हम सभी को इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल सच्चा धन पैसे में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और अच्छी प्रतिष्ठा में होता है।